हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों आज अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस को समझने के लिए पहले सॉल्यूशंस को समझना जरूरी है कि सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं। तो बेसिकली तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो देखें कि द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू विद रिगार्ड ऑफ वाटर मूवमेंट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो वाटर के लिए प्लांट सेल का बिहेवियर जो है वाटर मूवमेंट के लिए, वो उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि उसका सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, इट्स सेड टू बी आइसोटोनिक। अगर बाहर और अंदर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक जैसी है तो वो कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। मतलब बाहर भी कंसंट्रेशन और अंदर की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होनी चाहिए। कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की ज्यादा कब होती है, जब उसमें सोल्यूट ज्यादा होता है। जब सोल्यूट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन साइटोप्लाज्म, अगर डाइल्यूट ज्यादा होगा मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होता है, हाइपोटोनिक। और अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो मोर कंसंट्रेटेड है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है, तो वो कैसा होगा, वो हाइपरटोनिक होगा। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड मीन मोर सोल्यूट देन इट इज हाइपरटोनिक। तो सेल स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक। तो कैसे होता है ये, इस पर डिस्कस करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस अकर व्हेन वाटर मूव्स आउट द सेल। प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब सेल से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। और प्लांट सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, सेल वॉल से उसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो डिटैच हो जाता है कुछ जगहों से। तो दिस इज अकर्स, यह कब होता है, व्हेन, जब द सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक हैज मोर सोल्यूट। मतलब प्लाज्मोलाइसिस तब होगा जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। सिंपल सी बात है, हाइपरटोनिक होगा, बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, मीन उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट हम पानी को मान रहे हैं, तो सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ जाएगा। तो पानी सेल में ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी सेल से बाहर निकल जाएगा और सेल कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। तो वाटर मूव्स आउट फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। वाटर पहले कहां से निकलता है, वाटर पहले साइटोप्लाज्म से निकलता है, उसके बाद में वैक्यूल से निकलता है। द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट द सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड ऑफ द सेल फ्लूइड कॉज द प्रोटोप्लास्ट श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल। जब सेल के अंदर से पानी बाहर निकल गया तो जो प्रोटोप्लास्ट यानी मेम्ब्रेन को इंक्लूड करते हुए जो वॉल से चिपकी हुई है, वो वॉल से हट जाएगी और श्रिंक होने लगेगी। सेल सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। और इस तरह की सेल को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। मीन जिधर वाटर ज्यादा होगा उधर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, जिधर वाटर कम है उधर वाटर का पोटेंशियल कम है। तो सेल के अंदर वाटर ज्यादा है तो सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सेल के बाहर वाटर कम है तो बाहर वाटर पोटेंशियल कम है। What occupy the space between cell wall and shrunken protoplasm? क्या होगा, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है। सराउंडिंग मीडियम के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तभी तो पानी बाहर गया। वॉल परमिएबल है तो जो प्रोटोप्लास्ट और वॉल के बीच स्पेस जनरेट होगी श्रिंक होने की वजह से, तो वो स्पेस किससे भर जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से भर जाएगी। और जब सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, व्हेन सेल प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड इनसाइड और आउटसाइड। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इज इट सेड टू बी आइसोटोनिक। जब मेंटेन करता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, आप यूं मान लो कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों का बराबर होगा तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा और सेल जो होगी वो किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम। द सेल आर
said to be flaccid। इस तरह की सेल को क्या कहा जाता है? फ्लैशिड सेल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस यूजुअली रिवर्सिबल, मतलब अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे, मतलब बाहर पानी ज्यादा होगा अंदर कम होगा, तो पानी बाहर से वापस अंदर आ जाएगा, सेल फूल जाएगी और फूली हुई सेल टर्जिड कहलाती है। When the cell placed in hypotonic solution, obvious सी बात है, the water diffuse into cell, causing the cytoplasm to build the pressure against the wall। सेल के अंदर पानी आएगा तो सेल फूलेगी तो वापस से प्रेशर जनरेट होगा, सेल कैसी हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी, और उसे जो प्रेशर जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर extracted by the protoplast due to entry of wall against the rigid wall called pressure potential। साइन P से डिनोट करते हैं। because of the rigidity of cell wall, cell does not rupture। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, इस वजह से सेल रप्चर नहीं होगी। टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल। वेरी 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 IMP बच्चों, टर्गर प्रेशर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल के एनलार्जमेंट और एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल के लिए। IMP है स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल, क्या होगा? तो पोटेंशियल अपन अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वहां पर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके एक बार डायग्राम देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायग्राम देखिए कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल, अब ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, तो इसके बाहर का जो सराउंडिंग सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? हाइपरटोनिक। तो बाहर वाटर कम है अंदर ज्यादा है, इसलिए वाटर बाहर चला गया। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये प्रोटोप्लास्ट है, और ये जो व्हाइट पोर्शन है ये स्पेस है। इस व्हाइट वाले स्पेस के अंदर क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर जाएगा, ठीक है। फ्लैशिड कंडीशन इसने कब मेंशन की है? जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, तो ना तो पानी बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। और जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो बाहर पानी ज्यादा है अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। इसे क्या कहते हैं? टर्जिड कंडीशन कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो हाइपरटोनिक मतलब सोल्यूट ज्यादा, हाइपोटोनिक मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, और जिधर पानी ज्यादा होगा तो पानी अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जिधर पानी ज्यादा उधर पानी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। प्लाज्मोलाइसिस में अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल के अबाउट में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो बच्चों, आपके लाइक्स के लिए, शेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।